Now let's take the next question. The question is the equation of two sides of a variable triangle are x equal to 0 and y equal to 3, and its third side is a tangent to the parabola y square equal to 6x, then the locus of its circumcenter is. ठीक है, तो आपको लोकस ऑफ सर्कमसेंटर फाइंड करना है उस वेरिएबल ट्राइंगल का, उसकी दो साइड फिक्स हैं, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 3 एंड द थर्ड साइड इज टेंजेंट टू द पैराबोला। तो देखो लोकस क्यों बनेगा पहले तो वो समझ लेते हैं। तो यू कैन सी हियर, भाई मान लीजिए ये पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 6x, दिस इज y स्क्वायर इक्वल टू 6x, ठीक है, एंड लेट्स से ये ये तो x इक्वल टू 0 y एक्सिस हो ही गया, दिस इज x इक्वल टू 0 एंड लेट्स से दिस इज y इक्वल टू 3। मैं एक रैंडमली डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं, दिस इज लेट्स से दिस इज y इज इक्वल टू 3, ठीक है। नाउ वी हैव वेरिएबल ट्रायंगल, व्हाई वी हैव वेरिएबल ट्रायंगल एंड व्हाई वी हैव द लोकस हियर, बिकॉज़ सी ये y इक्वल टू 0, ठीक है, दिस इज द इक्वेशन y इज इक्वल टू 0, सॉरी x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 दैट इज y एक्सिस, राइट, एंड वी हैव अ ट्राइंगल, मतलब ट्राइंगल वेरिएबल क्यों होगा, ये लाइन फिक्स है, ये लाइन फिक्स है, बट टैंजेंट तो वेरिएबल है, आई कैन हैव दिस टैंजेंट, राइट, वी कैन हैव दिस वेरिएबल ट्राइंगल, but tangent can move, I can have different points जिस पे tangent हो, so you can see we have this triangle which is a variable triangle, और अगर obviously tangent move करेगा, triangle move करेगा, triangle move करेगा, इसका circumcenter will move, circumcenter move होगा, that means we have the locus, तो आपको उस circumcenter के locus का equation find करना है, correct। तो see here, भाई ये आपको समझ में आ गया, जो triangle बनेगा, let's say this is point, this is the point of contact, this is point A, this is point B and this is point C, vertex C, ठीक है। तो नाउ सी दिस इज डेफिनेटली अ राइट एंगल ट्राइंगल, बिकॉज इसकी दो साइड तो परपेंडिकुलर ही है, y इज इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 0, राइट। अब अगर ये दो साइड परपेंडिकुलर हैं तो इसका मतलब क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल में सर्कमसेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस, दैट मींस वी नो AC जो हाइपोटेनस है इसका जो मिड पॉइंट होगा पॉइंट P, दिस इज अवर h कॉमा के, जिसका आपको लोकस फाइंड करना है, मान लो वो है पॉइंट h कॉमा के, दिस इज द मिड पॉइंट, ठीक है, किसका, BC का, हाइपोटेनस का मिड पॉइंट। नाउ वी हैव टू गेट अ रिलेशन इन HP। नाउ कैन वी से एनी टेंजेंट टू दिस पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 6x इज y इज इक्वल टू mx प्लस a बाय m, वो आप अज्यूम कर सकते हो, या फिर आप ऐसा अज्यूम कर सकते हो दैट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज ty इज इक्वल टू x प्लस a t स्क्वायर। वी हैव अज्यूम लेट्स से द इक्वेशन ऑफ दिस टेंजेंट इज ty इज इक्वल टू x प्लस a t स्क्वायर, ठीक है। तो अब हाउ विल यू गेट, यहाँ पे t क्या है, t पैरामीटर होगा, बिकॉज डिफरेंट पॉइंट्स के लिए डिफरेंट t होगा, करेक्ट। नाउ हाउ विल यू गेट दिस रिलेशन इन h and p, तो यू कैन सी हियर दिस पॉइंट c and b, इसका जो मिड पॉइंट होगा दैट विल बी h। नाउ व्हाट इज दिस पॉइंट c, तो आई कैन से c जो पॉइंट होगा दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टेंजेंट with y axis। so if I put x is equal to 0 here, what is the value of this, this is c is 0 comma, जैसे आपने x is equal to 0 put किया, this is a t, I hope this is clear, correct। similarly if I take what is coordinate of b, तो ये y equal to 3 और इस tangent का point of intersection है, ठीक है, तो this is 0 comma a t c, this point, and what is the coordinate of b, तो इसमें y का value 3 put कर दो, you will get the value of x, so this is point b जो होगा that will be y is equal to 3 और y का वैल्यू 3 पुट किया इसमें आपने, तो x will become what, 3t minus a t square, 3t minus a t square, comma 3, this is comma 3, y coordinate is 3, so this is 3 पुट कर दो, तो यहाँ पे सॉल्यूशन, बेसिकली हमने इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लिया, ठीक है, राइट। सो नाउ सी, अब क्या करना है, इन दोनों का जो मिड पॉइंट है, इनका जो मिड पॉइंट है दैट इज पॉइंट h कॉमा b। So what is the midpoint of these two? This is 3t minus at square by 2 is equal to h, correct। ये इन दोनों का midpoint is h and k क्या होगा, this is at plus 3 by 2 is equal to k। अब यहाँ से आपको क्या करना है, you have to just eliminate t, तो t को eliminate कर देते हैं, you'll get the answer for this question। So now see how will you eliminate t। अच्छा, first thing you can say here, this is 3t, 3 एक काम करो, t कॉमन ले लेते हैं, this is t कॉमन, this is 3 minus 8, ठीक है, यहाँ से हमने 3 कॉमन ले, a का वैल्यू बाद में पुट कर देंगे, this is equal to 2x, I am just trying to eliminate t now, correct, this is t कॉमन, और यहाँ से what is at is equal to 2k minus 3,
2k minus, right? So now you can see if I eliminate t, तो t को eliminate करने के लिए क्या करो, what is t का value, t is equal to from this, what is t, this is equal to 2k minus 3 divided by a. What is a का value, you can see y square equal to 6x, 4a is equal to 6a, so what is a is equal to 3 by 2, ठीक है, 3 by 2, तो इसको 3 by 2 पुट कर देते हैं, this is 3 by 2, this is 2 into this, ठीक है। अब t का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, so you'll get the answer, this is, if I put this here, this is 2k minus 3 और 2 by 3, ये t into 3 minus 80 का वैल्यू क्या हो गया, दिस इज 2k minus 3, ठीक है, ये 80 का वैल्यू डायरेक्टली पुट कर दिया, दिस इज इक्वल टू 2। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको, दिस इज 2 कैंसिल एंड दिस इज, यू कैन सी 2k minus 3 into 3 मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज माइनस 2k minus 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3h, ठीक है, दिस इज 3h एंड नाउ बस सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, दिस इज, you can now simplify this is 6k minus 9 minus 4k square minus 9 and this is 12k is equal to 3h, ठीक है, so this is, you can see, now replace h with x and k with y, so if I arrange this, this is 4y square, ठीक है, this is 4y square and this is minus 18y, you can see this is 6y और ये 12y मिलके 18y प्लस 3x और ये प्लस 18 इज इक्वल टू 0, you can check this, this is 4y square, this is 18y, so this is minus 18y, this is plus 3x, ये plus 3x और ये minus 18, तो ये plus 18, so this is the answer, this is the local. Now check the option, this is 4y square minus 18y, that is option 3 is the answer for this question, right? I hope this is clear. Important point, circumcenter is the midpoint of the hypotenuse of a right angle triangle. So this is how you can easily solve this question, okay?